मौसम ग्रो। हाँ हुई हूँ राजा की कातिल। बेवफा पत्नी ने पुलिस को बताई पूरी कहानी। सोनमर्न फैशन सोनमर्न गुवंशी ने राजा गुवंशी की हत्या में अपनी भूमिका स्वीकार की है। पूछताछ के दौरान उसने माना कि एक सुनियोजित अपराध था और उसने मेघालय पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने ही अपने पति राजा की हत्या करवाई थी। मेघालय पुलिस ने इस जांच को ऑपरेशन हनीमून नाम दिया क्योंकि सोनम हनीमून के बहाने राजा को शिलांग ले गई थी। सदर पुलिस स्टेशन में एसआईटी की पूछताछ के दौरान सोनमर गुवंशी ने राजा गुवंशी की हत्या में अपनी संलिप्तता कबूल की। अधिकारियों ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद उससे पूछताछ की। सोनम ने सुनियोजित अपराध में शामिल होने की बात स्वीकार की है। सोनम ने मेघालय पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में यह कबूल किया कि उसने ही पति राजा को मरवाया था। बता दें कि राजा गुवंशी हत्याकांड से पर्दा उठाने के लिए मेघालय पुलिस ने इस जांच को ऑपरेशन हनीमून नाम दिया गया था। पुलिस ने बताया कि सोनम ही राजा को मारने के लिए हनीमून के बहाने ही शिलांग ले गई थी। राजा रघुवंशी की हत्या बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने बुधवार को कहा कि मेघालय में व्यापारी राजा रघुवंशी की हत्या बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूर्वोत्तर में पर्यटक सुरक्षित है। सोनम ने प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या। मेघालय पुलिस के अनुसार इंदौर के व्यापारी राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश में कथित रूप से शामिल थी। दोनों ने योजना को अंजाम देने के लिए 3 हत्यारों को काम पर रखा था। हनीमून के बहाने हत्या राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम की शादी 9 मई को यहीं हुई थी। वे 17 मई को मेघालय में अपने हनीमून के दौरान लापता हो गए थे। राजा रघुवंशी का शव 2 जून को पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा इलाके में एक झरने के पास गहरी खाई। हत्या में शामिल सोनम की गिरफ्तारी। सोनम और उसके साथियों को हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। वहीं राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने मेघालय सरकार से माफी मांगी और कहा कि इस हत्याकांड की वजह से मेघालय की छवि धूमिल हुई है। उन्होंने मेघालय सरकार को उनके समर्थन में खड़े होने के लिए धन्यवाद भी दिया।